डाटा बेसिस क्या होती हैं, उसके लिए कौन सी एसक्यूएल क्यूरी किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन दोबारा हम पीएचपी के साथ कंटिन्यू करेंगे और एसक्यूएल को साथ अटैच कर लेंगे। चाहे कि इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होगा। डाटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स और रोज होते हैं। इसके अंदर आज हम देखेंगे प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, यूनिक कीज़ क्या होती हैं, और हमने डाटाबेस को असेस कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम पीएचपी माई एडमिन वो वेब सर्वर के अंदर या ज़ैम्प सर्वर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। जब आप लोगों ने लोकल होस्ट एंटर करना है तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि ज़ैम्प के इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। टाइप यहाँ पे यानी कि हमने डाटा टाइप डिफाइन करनी है। इंट आपको पता है कि इंटीजर्स होती हैं, इंटीजर्स में जस्ट 1 2 3 आता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इंट है, वार है। वार में क्या होता है कि आप लोग वेरिएबल्स वार में एबीसी भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिक्स भी डाल सकते हैं। इस तरीके से टीनी इंट में ज़रा वो स्मॉलर लेंथ होती है, बिग इंट में ज़रा बड़ी लेंथ होती है, डेसिमल्स में पॉइंट्स आ जाते हैं, फ्लोट्स के अंदर भी पॉइंट आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यू विजन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम पीएचपी के अंदर फॉर्म को कैसे सबमिट करते हैं, उसकी कुछ रेस देखी थी। तो आज हमने देखना है, हम यानी कि पीएचपी को थोड़ा स्टॉप करते हैं और डाटाबेस को स्टार्ट करते हैं ना। डाटाबेसिस क्या होती हैं, उसके लिए कौन सी एसक्यूएल क्यूरी किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल के जो क्यूरीज के थोड़े बहुत लेक्चर्स होंगे, हम इसे देख लेंगे। देन दोबारा हम पीएचपी के साथ कंटिन्यू करेंगे और एसक्यूएल को साथ अटैच कर लेंगे। सही है। तो आज हम डाटाबेस देखनी है। तो डाटाबेस क्या होती है, डाटाबेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होगा। डाटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स और रोज होते हैं। कॉलम्स में क्या होता है, कॉलम्स और रोज के अंदर क्या हो जाता है, सारा का सारा डाटा आ रहा होता है। इसके अंदर आज हम देखेंगे प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, यूनिक कीज़ क्या होती हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट इनके मेथोडोलॉजी देखेंगे और हमने डाटाबेस को असेस कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। उसके लिए हम पीएचपी माई एडमिन वो वेब सर्वर के अंदर या ज़ैम्प सर्वर के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, तो हम वो देखेंगे। ठीक है जी। तो आइए उसका स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप लोगों ने लोकल होस्ट एंटर करना है तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि ज़ैम्प केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वैम्प के केस में ये होगा। ठीक है जी। तो आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन लिख के आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है, या अदरवाइज आपने लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन लिखना है। ठीक है जी। तो लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन आ गया। अच्छा, इसके अंदर जो इंटरफेस आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है ऑप्शन यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम क्या रखना है आप लोगों ने, रूट, और पासवर्ड क्या आप लोगों ने पासवर्ड एम्प्टी रखना है। ठीक है। आगे नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्वर चॉइस ना। सर्वर चॉइस यहाँ पे वेब सर्वर के अंदर उन्होंने 2 सर्वर दिए हुए हैं, एक MySQL है और दूसरा MariaDB ना। तो यानी कि कुछ सर्वर्स के अंदर सिर्फ MySQL होता है, MariaDB नहीं होता। तो यहाँ पे जो 3 सर्विसेज थी ना, यानी कि अगर तीनों सर्विसेज आ रही हैं दैन MySQL भी रनिंग हो रहा है। अगर 2 सर्विसेज आ रही हैं ना, तो ज़्यादा केस है दोनों MySQL या MariaDB में से एक सर्वर चल रहा होगा, दूसरा नहीं चल रहा होगा ना। तो आप लोग यानी कि गो करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों का चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने गो कर दिया तो ये यानी कि चल गया, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि MySQL सर्वर रनिंग हो रहा है और ये कौन सी पोर्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, 3306। ठीक है, जो सा MariaDB होगा वो मोस्टली 3307 पे इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास सारा यानी कि सर्वर आ गया है। सर्वर के ऊपर आप लोगों ने क्या क्रिएट करनी है, सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करनी है। डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे न्यू वाला बटन आ रहा है, न्यू वाले बटन में जैसे प्रेस करेंगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को डाटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। डाटाबेस का लेट से हम नाम दे देते हैं ई कॉमर्स, या यानी कि जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है, लेट से मैंने ई कॉमर्स दे दिया और इसे क्रिएट कर दिया। ठीक है जी। अब वो डाटाबेस क्रिएट हो गया। वो जैसे डाटाबेस क्रिएट हुई है ना, तो ये मैंने सिंगल नेम वाली की हुई थी, डबल नेम वाली मेरे पास पहले की एग्जिस्ट करती थी, तो मैं इसको, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। अभी क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, नो टेबल्स फाउंड इन द डाटाबेस। ठीक है जी। लेट से मैं एक फर्स्ट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ एडमिन। ठीक है जी। एडमिन को क्या कर देता हूँ, गो। ठीक है, वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछ रहा है कि वो 4 हैं, यानी कि एडमिन, और यानी कि यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिखने हैं। ठीक है जी। कॉलम्स के नेम मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट यानी कि आईडी रख दिया। आईडी क्या होता है कि प्राइमरी की एक होती है। प्राइमरी की क्या होती है कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या करती है कि उस हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। ठीक है, हर रो को यानी कि हमें पता होना चाहिए, जैसे सीरियल नंबर होता है ना, आईडी समझ लें कि सीरियल नंबर होता है। ठीक है। आगे उसकी आ रही है टाइप। टाइप यहाँ पे यानी कि हमने डाटा टाइप डिफाइन करनी है। इंट आपको पता है कि इंटीजर्स होती हैं, इंटीजर्स में जस्ट 1 2 3 आता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इंट है, वार है। वार में क्या होता है कि आप लोग वेरिएबल्स वार में एबीसी भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिक्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर न्यूमेरिक्स भी डाल सकते हैं, इसलिए कि डेट है, डेट में जस्ट डेट वाला फॉर्मेट होगा। इस तरीके से टीनी इंट में ज़रा वो स्मॉलर लेंथ होती है, बिग इंट में ज़रा बड़ी लेंथ होती है, डेसिमल्स में पॉइंट्स आ जाते हैं, फ्लोट्स के अंदर भी पॉइंट आ जाते हैं, डबल के अंदर भी पॉइंट्स आ जाते हैं, जस्ट उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है जी। आगे डेट टाइम होता है,
टाइम स्टैम्प है, यानी कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग ने जो ज़्यादातर यूज़ करनी है वो इंट, वारचार, टेक्स्ट और डेट टाइम यूज़ करना होता है, डेट या डेट टाइम या टाइम स्टैम्प, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। आगे मैंने इंट की लेंथ रख दी लेट से 1 1, ठीक है। यहाँ पे अगर लेट से मैंने लेंथ रखी है ना 1 1, यहाँ पे लेंथ का मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ लेंथ का क्या मतलब है। लेट से अगर मैंने इंटीजर की टाइप रख दिया 2 लेंथ, ठीक है, कितनी लेंथ रख दिया 2, तो ये कितनी तक रोज़ जाएंगी, ये जाएंगी यानी कि 1 2 तक, यानी कि 2 रोज़ मैक्सिमम ऐड नहीं कर सकते इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर मैक्सिमम हम 99 रोज़ ऐड कर सकते हैं। 2 का क्या मतलब है, लेंथ का मतलब 99 है कि 99 उसकी लेंथ है। 1 और 2 यानी कि डिजिट क्या होता है, 100 होगा तो वो 3 लेंथ हो जाएगी। लेट्स से अगर 100 करता हूँ तो 100 की लेंथ कितनी हो जाएगी 3, तो वो 2 वाली लेंथ के अंदर नहीं आएगी। तो इसके अंदर यानी कि इस टेबल के अंदर, एडमिन वाले टेबल के अंदर मैक्सिमम कितनी रोज़ एंटर होगी, जस्ट 99 रोज़ एंटर हो सकती हैं अगर 2 लेंथ दी हुई है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 लेंथ दे दिया तो कितनी मैक्सिमम रोज़ ऐड हो सकती हैं, 999 यानी कि 1000 से एक रो कम ऐड होगी, ठीक है, अगर हमने 3 लेंथ दी है। तो ये आप लोगों को लेंथ यानी कि समझ आ गई होगी, सही है। तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट सबके 111 रख लीजिएगा। आगे वो कह रहा है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि एज डिफाइंड करके आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। करंट टाइम स्टैम्प यानी कि जिस यानी कि टाइम वो रो ऐड हुई है उसका टाइम स्टैम्प ले ले, यानी कि उस टाइम डेट टाइम ले लेगा, ठीक है जी। आगे है ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट पे यानी कि क्लिक करेंगे ना, एट्रीब्यूट्स नल, यानी कि वो नल का क्या मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो नल हो, यानी कि वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नल पे क्लिक नहीं होता तो वो रिक्वायर्ड है, अगर नल पे क्लिक हो जाता है तो वो ऑप्शनल है, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के पड़े होते हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स, फुल टेक्स्ट और स्पेशल। हम इनमें से जो यूज़ करेंगे वो प्राइमरी की और यूनिक की यूज़ करेंगे। इंडेक्स सर्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम प्राइमरी की और यूनिक की पढ़ेंगे, फॉरेन की हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपने जस्ट प्राइमरी की पे ओके कर देना है, क्योंकि फर्स्ट जो सा आईडी वाला कॉलम होना है इसे हमने क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, गो, ठीक है, तो ये प्राइमरी की बन गया। और आगे है AI, ठीक है। AI का क्या मतलब होता है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है जी। ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो ऑटो इंक्रीमेंट लेट से फर्स्ट टाइम क्या ऑटोमेटिकली आईडी क्या हो जाएगी 1, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 2, नेक्स्ट टाइम 3, इस तरीके से वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होती जाएगी, ठीक है जी। आगे लेट से मैं एडमिन का क्या कह देता हूँ कि नेम होना चाहिए उसका, नेम की हम डाटा टाइप ऑब्वियसली वारचार या टेक्स्ट होनी चाहिए। अच्छा, जो ज़्यादातर फील्ड्स होनी है ना उनको वारचार आप लोगों ने डाटा टाइप रखनी है। टेक्स्ट आप लोग रख लीजिएगा कमेंट्स वाली फील्ड की, मैसेज वाले फील्ड्स की, या यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड की, जिसका बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बड़ा होगा, तो इसकी भी लेंथ मैं 111 रख देता हूँ, ठीक है। वैसे इसकी लेंथ अगर लेट से नेम जो सा होता है वो मैक्सिमम 20 डिजिट्स तक होता है, जहाँ पे आप कंडीशन डाल सकते हैं कि वो 30 डिजिट्स तक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को आसानी के लिए 111 सबके लिए कर रहा हूँ ना, ठीक है जी। आगे वो बता रहा है कि इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, नहीं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रखनी और ये रिक्वायर्ड है। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो ऑप्शनल बन जाएगा, ठीक है जी। आगे लेट से मैंने ईमेल डाल दी, ईमेल की भी वारचार आगे 111, ठीक है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ईमेल क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो हम जहाँ पे उसे यूनिक बना देते हैं, ठीक है, और गो भी कर देते हैं इसके साथ। आगे है यूज़र नेम, यूज़र नेम भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे वारचार 111, ठीक है जी। और यहाँ इसे भी यूनिक बना देते हैं कि जो सा यूज़र नेम है वो भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है जी। आगे यानी कि मूव ऑन करते हैं कि वो आप आगे कॉलम्स तो है नहीं, मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स और ऐड कर दे, 3 कॉलम्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे यूज़र नेम, आगे मैं क्या देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड की क्या टाइप होनी चाहिए, वो भी वारचार होनी चाहिए जी, ठीक है जी। तो वारचार की भी लेंथ हम यहाँ पे क्या रख देते हैं 11, ठीक है। आगे वो भी रिक्वायर्ड है। आगे यानी कि उसकी इमेज, ठीक है जी। इमेज यानी कि अगर अपलोड करनी है अभी फॉर नाउ इमेज हम रहने देते हैं। आगे यानी कि आप लोगों ने कुछ और डालना है तो वो डाल सकते हैं, अभी जस्ट यानी कि यही वाली इन्फॉर्मेशन इनफ है, ठीक है। जैसे ही वाली इन्फॉर्मेशन बन जाएगी आप लोगों ने क्या कर देना है, नीचे यानी कि वो बता रहा है कि स्टोरेज इंजन माई साम होना चाहिए, InnoDB होना चाहिए। InnoDB यानी कि कंपलसरी होता है जब आप लोगों ने फॉरेन की जनरेट करनी होती है, ठीक है जी। तो ये जस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आगे यानी कि और भी कॉलम्स हैं, यहाँ पे कमेंट्स वाला सेक्शन आ रहा होगा, ठीक है जी, कमेंट्स वाला। तो कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट कमेंट्स के अंदर बताना होता है कि ये कॉलम किस लिए है। लेट्स से मैं फर्स्ट में बता देता हूँ ये प्राइमरी की है, ठीक है जी, जो सी ID आ रही है। आगे यानी कि वो दूसरी चीज़ें हैं। आगे हम यहाँ पे नीचे आ रहा होगा सेव, जैसे ही मैं सेव करूँगा ये वाला टेबल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप यानी कि एक डाटाबेस बन चुकी है, पहले वो एक सर्वर था, सर्वर के अंदर एक डाटाबेस पड़ी हुई थी ई-कॉमर्स, ठीक है। ई-कॉमर्स के अंदर एक टेबल पड़ा हुआ है एडमिन वाला, ठीक है जी। ई-कॉमर्स के अंदर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास वो टेबल आ गया एडमिन वाला। जैसे मैंने एडमिन पे क्लिक किया तो वो डाटा एम्प्टी आ रहा है, अभी तक कोई इसके अंदर डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो ये कॉलम्स बने हुए थे, ठीक है जी। आईडी के नीचे वो कमेंट्स आ रहे हैं, प्राइमरी की है, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो वो जस्ट एम्प्टी टेबल आ रहा है, ठीक है जी। आप यानी कि साइट से भी एक से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल क्रिएट होगा इस डाटाबेस के अंदर, ठीक है जी। अगर बिल्कुल बाहर वाले न्यू पे क्लिक करते हैं तो वो क्या क्रिएट होती है, डाटाबेस क्रिएट होती है, ठीक है जी।
और यानी कि जैसे मैं इस पर एडमिन वाले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कितने कॉलम्स हैं, यानी कॉलम्स पे क्लिक करूँगा मेरे पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे। और कॉलम में बता रहा है कि ईमेल के ऊपर यूनिक की है, आईडी के ऊपर प्राइमरी की है, यूज़र नेम पे यूनिक की है, और नीचे इंडेक्सेस भी बता रहा होगा कितने इंडेक्सेस लगे हुए हैं, ईमेल के ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर और यूज़र नेम के ऊपर। प्राइमरी यानी कि वो आईडी के ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा, इस टेबल के अंदर हमने लेट्स से इसका स्ट्रक्चर देखना हो, इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो हम यहाँ पे जाके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक आईडी थी जी, उसका इंटीजर टाइप है, नेम है, उसकी वार चार टाइप है, और आगे सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये वाली प्राइमरी की है, ये वाली यूनिक की है, यानी कि जिनके ऊपर देखें वो हल्की सी कीज़ बनी हुई है, ये यूनिक की होती है, ये येलो जो सी की होती है ये प्राइमरी की है, ठीक है। ये वाली कौन सी की है जी, ये वो इंडेक्स बता रहा है, इंडेक्स कौन सा वाला है, वो यूनिक की वाला है जी, वो मुझे सारे इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन कौन से हैं जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, यानी कि जैसे इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट के अंदर लेट्स से मैं फर्स्ट यानी कि आईडी डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो जाएगी। नेम मैंने क्या डाल दिया उसका जी, उस्मान डाल दिया, यानी कि जो भी आपका नेम है। आगे ईमेल usman@gmail.com, ठीक है जी। और फिर आगे यानी कि नीचे करते हैं और यहाँ पे उस्मान यूज़र नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड भी उस्मान डाल देता हूँ, ठीक है जी। और इसे गो कर देते हैं। और जैसे मैंने इसे गो किया तो वो डाटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। इंसर्टेड रो आईडी क्या है, जो उसकी 1 है, ठीक है। मैं ब्राउज़ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस क्यूरी को कॉपी भी कर लेता हूँ। अच्छा, जो सर एसक्यूएल के अंदर होती है ना, क्यूरी से सारा पीछे परफॉर्म हो रहा है। क्यूरीज का हम डेल्ट्रॉन देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आप एसक्यूएल के अंदर जाएंगे ना, जो मैंने क्यूरी कॉपी की हुई थी, तो हम क्यूरी से भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू एडमिन, आईडी, नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये हम क्यूरीज को हम बाद में डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ये दोबारा इनके डाटा ऐड हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने ईमेल को क्या किया हुआ था, यूनिक, और यूज़र नेम को भी यूनिक किया हुआ था, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जैसे मैं गो करता हूँ तो वो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री usman@gmail.com, ठीक है जी। वो जीमेल था, मैं यहाँ पे एक एल डाल देता हूँ, ठीक है जी, डबल एल डाल दिया। और वो यूज़र नेम पे भी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि यूज़र नेम वाला भी उस्मान पहले का एग्जिस्ट करता है, तो वो वाला एरर आ गया। नीचे देखें, डुप्लीकेट एंट्री यूज़र उस्मान फॉर की यूज़र नेम, ठीक है। वो कह रहा है यूज़र नेम भी पहले का एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों को यूज़र नेम भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, देन आप इस डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैं गो करूँगा तो डाटा इंसर्ट हो गया, तो देखा ये क्यूरी के साथ भी डाटा इंसर्ट हो जाता है। तो आईडी यानी कि यहाँ पे नल थी तो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंटेड थी, तो इसकी 2 आईडी आ चुकी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आईडी वो 1 और 2 यानी कि दूसरी आईडी भी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग डाटा ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट टेबल्स बना सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर, प्रोडक्ट्स वाला, और यानी कि जितने भी टेबल्स हैं। अगर लेट्स से इन टेबल्स को मैंने रीनेम करना हो, लेट्स से मैं ई कॉमर्स वाला ऐसे रीनेम करना है, डाटाबेस के अंदर जाएंगे, ऑपरेशंस के अंदर जाना होता है आप लोगों ने, ठीक है। डाटाबेस पे मैंने क्लिक कर लिया, उसके बाद डाटाबेस को रीनेम करना है, तो उसके ऑपरेशन में चले गए आप लोग, और ऑपरेशन के अंदर आप लोगों ने रीनेम डाटाबेस टू मैंने क्या कर दिया, ई कॉमर्स यूट्यूब, ठीक है जी, _YouTube, ठीक है जी। ये मैंने डाटाबेस का नेम रख दिया और इसे गो कर दिया, रीनेम कर दिया जी। तो अब वो डाटाबेस क्या हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी। अब यानी कि वो रीनेम हो चुकी है, और इस डाटाबेस के अंदर कितने टेबल पड़े हुए हैं, एडमिन वाला। आप लोगों ने न्यू टेबल बनाना है तो यहाँ पे न्यू टेबल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग ये डाटाबेस में टेबल्स वाला क्रिएट कीजिएगा, और हर टेबल के अंदर प्राइमरी की लाजमन होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाती है, सही है। इसके अंदर यानी कि किसी भी डाटा टेब, अब यानी कि एडमिन को हमने रीनेम करना है तो एडमिन को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसके ऑपरेशन में चल जाएंगे। तो इसके यानी कि हम एम्प्टी कर सकते हैं, रीनेम करना हो तो रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होगी, ठीक है। कॉपी टेबल ऑप्शंस, यानी कि यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यानी कि डिफरेंट चीज़ें से यानी कि यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और यानी कि इसके अंदर आप लोगों ने अगर डाटा को एडिट भी करना हो तो ब्राउज़ के अंदर जाके यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा डाटा। लेट्स से मैं पहली वाली रो को क्या कर देता हूँ, usman23, ठीक है, और इसे मैं गो कर देता हूँ, तो वो पहला यानी कि जो से वो रो है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग ये बाकी यानी कि इसे यूज़ कीजिएगा। पर देख रहे हैं आप ये सारी क्यूरीज चल रही हैं, ये हम क्यूरीज को बाद में देखेंगे, तो आप ये क्यूरीज वाला को भी देखिएगा, डिलीट वाले को भी चैलेंज ट्राई कीजिएगा, तो इसे लास्ट में ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बाकी न्यू टेबल्स बनाइएगा इसके अंदर। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।